हम लोग अभी ओकाला फॉरेस्ट के बीच में हैं, ओह! तो नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। हुँ, एनीवे, तो मैं बता रहा था कि ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको हरि कथा सुनने का मौका मिलता है। जैसे कोई प्रिय मित्र अगर घर आए तो कितना आनंद हमको होता है। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ उथल पुथल पड़ा है, सब कुछ गंदा पड़ा है, और ऐसी अवस्था में आपका मित्र घर पे आ जाए तो क्या होगा? आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि वो तो बड़ा प्रिय व्यक्ति है। हाँ, अतिथि आते हैं तो हमको बुरा लगता है, अरे घर अस्त व्यस्त पड़ा है। लेकिन अगर कोई बहुत ही सौहृद मित्र आएगा तो वो आपकी मदद करेगा घर को साफ करने में। वो आपकी मदद करेगा कि चलो, तुम अकेले बर्तन साफ कर रहे हो, तुम अकेले घर को साफ कर रहे हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसी तरह जब कृष्ण हरि कथा के माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं तो कर्णरंध्रेन, कान के पथ से हृदय में चले जाते हैं और क्या करते हैं? हमारे हृदय रूपी घर को साफ करते हैं। विधनोति, वो हृदय को साफ कर देते हैं। इसलिए ये हरि कथा सुनना बार बार बहुत आवश्यक है। और जब हम इस हरि कथा को सुनते हैं तो केवल हृदय ही साफ नहीं होता, लेकिन उस हृदय के साफ होने के साथ साथ कृष्ण के प्रति अनुराग, कृष्ण के प्रति आसक्ति उदित हो जाती है। ये कृष्ण कथा का मुख्य सुनने का लाभ है। इसलिए बार बार कृष्ण कथा सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण हृदय में स्थित हो जाएंगे और हम उनकी करुणा को महसूस कर पाएंगे। तो इसी प्रकार करुणा अवतार, करुणा रूप भगवान जीवात्मा के उद्धार के लिए अनेक अनेक बोलते हैं कि अरे भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। ये मन में कई बार विचार आता है ना, कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे उद्धार के लिए कितना कुछ आयोजन किए हैं। हम देखते हैं कि तुलसी इत्यादि पवित्र पेड़ों पौधों के रूप में भगवान हमारे उद्धार की व्यवस्था किए हैं। पवित्र नदियों के रूप में भगवान ने हमारे उद्धार की व्यवस्था की है। पवित्र धामों के रूप में भगवान ने हमारे उद्धार की व्यवस्था की। भक्तों के रूप में, भक्तों के संग के रूप में भगवान ने हमारे उद्धार की व्यवस्था की। श्री विग्रहों के रूप में भगवान घर घर में विद्यमान है, वहां भगवान ने हमारे उद्धार की व्यवस्था की है। हरि नाम के रूप में जो कोई भी व्यक्ति हर स्थिति में भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस पवित्र नाम के रूप में भगवान सर्वत्र विद्यमान है, वहां पर भी भगवान हमारे उद्धार की व्यवस्था करते हैं। तो इतना सब होने के बाद भी अगर हम आध्यात्मिक रूप में गंभीर नहीं हुए तो कौन किसकी परीक्षा ले रहा है? हम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ये सोचना चाहिए। वास्तव में हम भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में गंभीर ना होके। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम कैसे आध्यात्मिक मार्ग में गंभीर हों। और गंभीर होने के लिए एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है, भगवान की कथा का श्रवण करना। जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान की लीलाओं के श्रवण से हम उनकी कारुण्यमय भाव को समझ पाते हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। उनकी प्रेम की सीमाएं तोड़ करके वो आगे आ जाते हैं। आप विचार कीजिए, दशम स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा आती है, जहाँ एक फल बेचने वाली बूढ़ी माता, विधवा माता वृंदावन में आती है। इतना कठिन प्रयास करती है, उसके घर में कोई सहायता ना होने के कारण अकेली वनों में जाकर के फल लाती है। उसका कोई हॉर्टिकल्चर प्लांट नहीं था, उसका कोई फार्म नहीं था जहां से वो फल तोड़ करके लाती थी। वो जाती थी वनों में, और वन में कंदमूल इत्यादि फल मिलते थे। उन फलों को इकट्ठा करके लेकर के आती थी और उन फलों को ला करके मथुरा में बेचना चाहती थी। लेकिन मथुरा में तो बड़े बड़े आम, बड़े बड़े सेवफल, अमरूद, तरबूज, खरबूज, क्या क्या नहीं मिलता। तो वन के कंदमूल कौन खाएगा? तो मथुरा में किसी ने उनको बोला कि आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, आप जाइए
वृंदावन में जाकर के फल बेची। वहां पर जो लोग रहते हैं वो वनों में रहते हैं, तो ये कंदमूल उनको पसंद आएंगे, मथुरा के लोगों को पसंद नहीं आएंगे। तो बेचारी बूढ़ी माता उन फलों को लेकर के यमुना पार करती है, नाव को पैसा देने के लिए पैसा नहीं, ऐसे ही चल करके नदी नदी पार करती है, पूरे वस्त्र भीग जाते हैं, ऐसी कठिन अवस्था में जा करके फल बेचना चाहती है। लेकिन वृंदावन में दूसरी समस्या थी, क्योंकि सभी लोग वनों में रहते थे, तो सभी के पास कंदमूल थे। तो अभी सबके पास कंदमूल है, तो उनसे कंदमूल कौन खरीदेगा? तो उस प्रकार से फिर घर घर भटकते भटकते कोई ने उसके फल नहीं खरीदे। तब किसी ने बोला कि आप जाइए नंद भवन में जाइए, नंद भवन में नंद महाराज बड़े दानी व्यक्ति हैं, वो आपको जरूर मदद करेंगे। तो खोजती 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 फल ले लो करती हुई नंद भवन जब आई, तो नंद बाबा तो मिले नहीं। कौन मिला? नंद का लाला कृष्ण मिला। तो कृष्ण आ गए, और कृष्ण ने देखा कि ये बूढ़ी माता फल बेच रही है। तो जब फल बेच रही थी, तो अब कृष्ण जाकर के उनको निवेदन करते हैं, हमको थोड़े फल दे दे। जब इस माता ने कृष्ण को देखा, तो एक टक समाधि लग गई कि अरे इतना सुंदर कोई हो सकता है, इतना मनमोहक कोई हो सकता है, इतना माधुर्य कोई हो सकता है। तो पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो गई। भगवान को लगा ये बूढ़ी माता गई कि बची है कहीं चली तो नहीं गई। भगवान हिलाते हैं हाथ से, माता फल दो। तो बूढ़ी माता बोलती है कि अगर मैं इनको फल दे दूंगी तो ये तो तुरंत चले जाएंगे, मुझे तो इनको और देखना है। तो थोड़ा सा हास्य रस में बात करने लगी कि अच्छा मैं तुमको फल दूंगी, तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तो बोली अरे बदले में मैं क्या दूंगा? तो बोले कि मुझे बदले में तो कुछ देना होगा। तो कृष्ण बोलते हैं मेरी माता यशोदा तो रोज मुझे फल देती हैं, मक्खन देती हैं, भोजन देती हैं, वो तो बदले में कुछ नहीं मांगती। तो ये बूढ़ी माता बोलती है नहीं, वो तुम्हारी माता है ना, इसलिए तुमसे कुछ नहीं मांगती। तो कृष्ण बोलते बस इतनी सी बात, आज से आप मेरी माता हैं, तो आप मेरी माता बन जाइए, तो मुझे फ्री में फल दे दीजिए। जब इतना सुना, वो बूढ़ी माता रोने लगी। जिसको परिवार ने छोड़ दिया, व्यापार नहीं है, धन नहीं है, वस्त्र नहीं है, मथुरा में कोई ने नहीं देखा, वृंदावन में किसी ने नहीं देखा, और यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं, माता बोलते बोलते उनकी गोदी में बैठ गए। अब वो माता इतना गदगद हो गई। फिर कृष्ण को याद आया, अरे बाबा तो किसी तरह तो सामान लाते हैं, तो किसी को अन्न देते हैं और बदले में सामान लाते हैं। तो तुरंत घर में गए और कुछ अन्न लेकर के आए। लेकिन जैसे जैसे आए तो हाथ में 2-3 दाने ही बचे, और उन 2-3 दानों को दे करके माता को बोलते हैं हमको फल दे दो। वो माता तो इतनी गदगद थी, पूरे फलों को उनके हाथ में दे दिया। जब कृष्ण नंद भवन में वापस अंदर गए, तो माता यशोदा ने देखा कृष्ण के पास इतने सारे फल कहाँ से आ गए। तो माता यशोदा कृष्ण को बोलती हैं कि कृष्ण इतने सारे फल कहाँ से आए? तो कृष्ण ने बोला एक फल बेचने वाली आई थी, उन्होंने हमको फल दिए। तो बोले अरे तुमको फ्री में फल कैसे दे दिए? तो कृष्ण बोलते हमने उनको माता बोला, और माता बोला तो फल दे दिए। तब यशोदा माता की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा माता बोलती है कोई भी तुम्हें माँ बोल देता है तो तुम उसको पूरा दे देते हो, अपने आप को समर्पण कर देते हो, इतना जल्दी चले जाते हो। मैंने इतनी तपस्याएं की तुमको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, और यहाँ ये फल बेचने वाली आई, इसने एक बार तुमको फल दिया, तुम उसको माता बोल दिए। कृष्ण बोले हाँ माता, यही मेरा स्वभाव है। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं सारी सीमाएं भूल जाता हूँ। मैं फिर कोई गणित नहीं लगाता हूँ उसमें कि अरे ये कितना शुद्ध है, इसने कितना तप किया है, ये कितना परंपरा में है, ये कितना वृद्ध है, ये कितना ज्ञानी है, कितना तपस्वी है, ये सब मैं नहीं देखता। अगर मुझसे कोई प्रेम करता है, तो मैं उसको अपना सर्वस्व दे देता हूँ। और यही है भगवान जगन्नाथ, जिनको दैत पति बोला जाता है। दैत मतलब जो वर्णाश्रम से भी बाहर हैं, जो शबर हैं, जो पतित हैं,
उनके भी पति हैं जगन्नाथ। ये सारे जगत के नाथ हैं, ये सारे विश्व को स्वीकार करते हैं। जैसे कोई पिता हाथ फैलाए खड़ा रहता है कि उनके पुत्र पुत्री कब आएंगे, कब उनको आलिंगन करेंगे, वैसे भगवान जगन्नाथ अपने हाथ फैलाए खड़े रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। वो किसी के दोष नहीं देखते, वो केवल उनके गुणों को ढूंढना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि थोड़ा प्रेम इस जीवात्मा के अंदर मुझे दिख जाए, बस मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान जगन्नाथ हैं। सारे भक्त भगवान के लिए रोते हैं, सारे भक्त भगवान के विरह में रहते हैं। ये एकमात्र भगवान है जो भक्तों के विरह में है। ये भगवान जगन्नाथ है, ये भक्तों के विरह में रहते हैं। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान कृष्ण 100 वर्ष हो चुके थे भगवान को वृंदावन छोड़े, वृंदावन से मथुरा जाने के बाद 100 वर्ष निकल चुके थे। उसके पश्चात सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारका के सारे रानियां, द्वारका के माता पिता, मंत्रीगण, सैन्य बल सबको लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए जाते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म स्थल है, वहां आज भी सूर्य ग्रहण में करोड़ों लोग, लाखों लोग जाकर के स्नान करते हैं। तो भगवान 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में गए और उसी समय पर वृंदावन वासी भी कुरुक्षेत्र में आए। जब ये कुरुक्षेत्र में दोनों इकट्ठे हुए तो भगवान को 100 वर्षों के बाद वृंदावन वासियों ने देखा। आप कल्पना कीजिए, हमारा कभी कोई सामान खो जाता है तो हमारी क्या अवस्था होती है। मान लीजिए आपका फोन खो जाए तो क्या अवस्था होती है हमारी। अगर आप एयरपोर्ट पे गए हैं, सबके बैग आ गए, आपका बैग आया नहीं बेल्ट पे, आपकी क्या अवस्था होगी। तो हमें वस्तुओं से जितनी आसक्ति है, अब आप कल्पना कीजिए किसी माता पिता का अगर संतान खो जाए, उसको कितना दुख होगा। अब वो संतान अगर भगवान स्वयं हो तो कितना दुख होगा। तो वृंदावन वासियों के लिए कृष्ण का वियोग अकल्पनीय था। लेकिन जब वृंदावन वासियों ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा तो वो खुश नहीं हुए। सामान्यतः खुश होना चाहिए था। 100 वर्ष बाद कृष्ण का दर्शन किया है जो उनके प्राणों से भी प्रिय है, तो उनको आनंदित होना चाहिए था, लेकिन आनंदित नहीं हुए, दुखी हो गए। मुख्यतः राधा रानी बहुत दुखी हो गई। राधा रानी सोचती हैं कि ये कृष्ण हमारा कृष्ण नहीं है। हमारा कृष्ण तो गोवर्धनधारी, अपने सिर पर मोर पंख लगा करके घूमता है, और ये कृष्ण ने तो मुकुट पहना हुआ है। हमारा कृष्ण तो बांसुरी बजाता है, ये कृष्ण तो शंख बजाता है। हमारे कृष्ण के हाथ में तो वनों के फूल, फल इत्यादि होते हैं, ये कृष्ण के हाथ में तो धनुष बाण है। और हमारा कृष्ण तो नंगे पैर वनों में चलता था, ये कृष्ण तो राजसी वेश पहना हुआ है और स्वर्ण के रथ पर बैठा हुआ है। हमारे कृष्ण के आसपास तो ग्वालवाल और बछड़े हुआ करते थे, ये कृष्ण के आसपास तो सैन्य बल और मंत्रीगण हैं। हमारा कृष्ण तो यमुना के तट पर घूमता था, ये कृष्ण तो कुरुक्षेत्र में है। ये हमारा कृष्ण नहीं है, हमें ये कृष्ण नहीं चाहिए। हमें तो वो कृष्ण चाहिए जो वृंदावन में हमारे साथ रास विहार करता था। तो वृंदावन वासी तो राधा रानी के दुख को नहीं देख सकते हैं। वृंदावन वासी कृष्ण के भक्त नहीं है, वृंदावन वासी राधा रानी के भक्त हैं। जो कृष्ण के, जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव बोला जाता है। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उनको शैव बोला जाता है। जो माता दुर्गा के भक्त होते हैं उनको शाक्त बोला जाता है। जो सूर्य के भक्त हैं उनको सौर्य बोला जाता है। जो जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्ष्णेय बोला जाता है। लेकिन जो राधा रानी के भक्त हैं उनको गौड़ीय बोला जाता है। गौड़ीय मतलब राधा रानी के भक्त। तो वृंदावन वासी तो सब राधा रानी के भक्त हैं। उन्होंने देखा राधा रानी को इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, वो कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो राजकुमार को ही किडनैप कर लेते हैं। उन्होंने यही प्लान बनाया कि चलो किडनैपिंग कर लेते हैं राजकुमार की। राजकुमार कौन है? द्वारकाधीश कृष्ण।
तो उन्होंने भगवान के रथ को ही खींचना शुरू कर दिया। अब रथ में तो घोड़े हैं, घोड़े चलने के लिए तैयार नहीं, तो वृंदावन वासियों ने घोड़ों की लगाम को ही अपने हाथ से खींच करके वृंदावन लेकर के गए कृष्ण को। और कृष्ण इस प्रेम को देख करके गदगद हो गए। उनकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई, अश्रुपात करने लगे आंखों से, हाथ सामने की ओर बढ़ गए वृंदावन वासियों को आलिंगन करने के लिए। और वह सुंदर रूप भगवान जगन्नाथ का, जहाँ वृंदावन वासी जगन्नाथ को वृंदावन वापस ले जाना चाहते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेममय संबंध है। ये रथ यात्रा का मुख्य प्रयोजन यही है, जहाँ वृंदावन वासी कृष्ण को पुनः वृंदावन ले जाना चाहते हैं। और ये जगन्नाथ ऐसे विग्रह हैं जिनके पैर नहीं हैं। आपने सारे विग्रह देखे होंगे, सबके पैर होते हैं। ये जगन्नाथ के पैर नहीं हैं। क्यों पैर नहीं है? क्योंकि जगन्नाथ खुद नहीं चलना चाहते हैं। उनके भक्त जहाँ ले जाएंगे वो वहां जाएंगे। जैसे एक नवजात शिशु स्वयं नहीं चलता है, उसके माता पिता जहाँ उठा के ले जाते हैं वहीं चला जाता है। तो ये जगन्नाथ के पैर इसलिए नहीं है। जगन्नाथ अपने आप को दे दिए हैं भक्तों को कि हे मेरे प्रिय वृंदावन वासी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ। और यद्यपि बाह्य रूप से देखने में ये रूप लगता है कि अरे ये रूप कैसा रूप है, इसमें सुंदर केश नहीं है, इसमें बांसुरी नहीं है, इसमें हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, भुजाएं हैं लेकिन हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, तो ये कैसा रूप है? लेकिन वास्तव में ये भगवान का शाश्वत रूप है, जो आध्यात्मिक जगत में हमेशा अवस्थान करता है। एक बार जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की अर्चना आराधना इतने उच्चतम स्तर पर होती है, वहां पर एक बार रात के समय जब बड़ा श्रृंगार हो रहा था, देखिए भगवान जगन्नाथ की सेवा भी अनोखी है। वहां बड़ा श्रृंगार, मुख्य श्रृंगार होता है रात में। सामान्यतः इस्कॉन में हम सुबह 7:30 बजे, 7:15 श्रृंगार आरती करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम गाते हैं। मुख्य श्रृंगार सुबह होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में मुख्य श्रृंगार होता है रात में, पट बंद करने के पहले। वो बड़ा श्रृंगार उसको बोलते हैं। क्यों करते हैं रात में? क्योंकि बड़ा श्रृंगार भगवान रास लीला के पहले करते हैं। रात में रास लीला करने जाएंगे, तो इसलिए उनको श्रृंगार बड़े रूप से करके सजा करके पटबंद कर देते हैं, जिससे भगवान रास लीला के लिए तैयार है। तो ये भाव में जगन्नाथ की सेवा होती है। तो एक दिन रात का समय था और पुजारी लोग बड़े श्रृंगार की तैयारी कर रहे थे। तो जो पुराना श्रृंगार था, दिन का जो श्रृंगार था, उसको उन्होंने पूरा निकाल दिया। सारे वस्त्र निकाल दिए, अलंकार निकाल दिए, माला इत्यादि निकाल दी, पुष्प निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया। और जगन्नाथपुरी में कोई पटबंद नहीं होते हैं श्रृंगार के समय। खुले पट में ही श्रृंगार खींचातानी पंडा करते हैं और वहीं पर सजाना शुरू कर देते हैं। तो उस प्रकार से पूरा श्रृंगार निकाल लिया और उसी समय पर घोषणा हुई कि राजाधिराज गजपति महाराज आ रहे हैं। अब गजपति महाराज पुरी के जो राजा हैं, उड़ीसा प्रांत के जो राजा हैं, उसी समय उनका मंदिर में आना होता है। जो मंदिर में प्रवेश करे तो पुजारी को एक चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि गजपति महाराज जब जगन्नाथ का दर्शन करेंगे तो उनके हाथ में तो कुछ पुष्प तुलसी देना पड़ेगा। पुष्प भगवान जगन्नाथ के ऊपर जो अर्पित पुष्प है, वो महाराज के हाथ में देना पड़ेगा प्रसाद रूप से। अब यहाँ तो पूरा श्रृंगार निकाल करके बांट दिया, अभी तो जगन्नाथ के ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या करें? गजपति महाराज सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अब आएंगे, प्रसाद रूपी कुछ फूल नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी, पंडा की नौकरी चली जाएगी। तो क्या करें? तो चिंता में कई बार हम लोग करते हैं ना, अपने सिर पे हाथ रखते हैं, अरे भगवान क्या करें? तो उस पंडा ने भी अपने सिर पे हाथ रखा। जब उसने अपने सिर पे हाथ रखा तो उसकी शिखा में कुछ फूल लगाए थे सुबह। वो शिखा में जो फूल लगे थे, वो फूल उसके हाथ में आए। उसने बोला अरे वाह, फूल तो है। उसने अपने शिखा में जो फूल लगे थे वही फूल भगवान जगन्नाथ के ऊपर रख दिए कि राजा आएंगे, यही फूल उठा करके हम
दे देंगे, कम से कम जान तो बचेगी। अब वो फूलों को, अपने सिर के बाल के फूल, अपवित्र फूल उठा करके भगवान के ऊपर रखे। गजपति महाराज आए, दर्शन किया भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का श्री मंदिर के अंदर, सुंदर रूप का दर्शन करके जैसे ही झुके, पुजारी ने वही फूल जो खुद के सिर से जगन्नाथ के ऊपर रखे थे, वही जगन्नाथ के ऊपर से उठा करके महाराज के हाथ में दे दिए। महाराज, ये जगन्नाथ का प्रसाद, जान बची तो लाखों पाए। पुजारी खुश, पुजारी चला गया, गजपति महाराज भी घर आ गए। अब जब घर आए तो गजपति महाराज ने ये पुष्प दिए अपनी रानी को। अब रानी ने जब पुष्पों को देखा तो उसमें निकला एक लंबा बाल। ये बाल किसका था? शिखा का बाल था। अब राजा के तो इतने लंबे बाल थे नहीं। रानी करने लगी राजा के ऊपर डाउट, बताओ कहाँ से आ रहे हो, लंबा बाल निकला है। बोले नहीं, हम तो जगन्नाथ मंदिर से ये फूल लेके आए हैं। बोले जगन्नाथ के तो बाल है ही नहीं, तो ये बाल पुष्प में आया कैसे? को भी सोचने में आया, अरे हाँ, भगवान जगन्नाथ के तो बाल ही नहीं है। अब जब बाल नहीं है, केश नहीं है, तो ये पुष्प में बाल आया कैसे? राजा को तो समझ में आया कि कोई तो गड़बड़ है। पुजारी को बुलाया गया। पुजारी को बुला करके पूछा, ये पुष्प में बाल कैसे आया? तो समझ गया क्या हुआ है। मैंने जब शिखा से अब पुष्प निकाल करके भगवान के ऊपर रखे, तो मेरे ही बाल भगवान के ऊपर चले गए। अब ये तो अपराध है। पहले नौकरी जाती, अब तो जान चली जाएगी। ये इतना बड़ा अपराध मैंने कर दिया। तो उसने, बेचारे ने घबराहट में बोला, ये जगन्नाथ के बाल हैं। अब जगन्नाथ के बाल हैं? राजा ने बोला जगन्नाथ के तो बाल है नहीं। बोले नहीं महाराज, आप जल्दी जल्दी में आते हैं ना, आप बड़े व्यस्त रहते हैं, आपने ठीक से दर्शन किया है नहीं। भगवान जगन्नाथ के लंबे लंबे बाल हैं, आप जल्दी जल्दी में आते हैं, चले जाते हैं, आपने देखा नहीं, बाल हैं जगन्नाथ के, चिंता मत कीजिए। राजा ने बोला देखो, कल सुबह मंगला आरती में मैं आऊंगा, सुबह सुबह जब तुम पट खोलोगे, और उस समय में मैं खुद आकर के देखूंगा जगन्नाथ के बाल है कि नहीं। अगर बाल नहीं मिले तो तुमको हम मृत्यु दंड देंगे। अब पुजारी को तो पता है बाल नहीं है, लेकिन क्या करे, बोल दिया। घर वापस आया और बाजार से सबसे पॉइजन, सबसे महंगा जो जहर था वो खरीद करके लेके आया। बोला हे भगवान, मैं अब आपकी सेवा कर रहा था, मुझसे त्रुटि हुई, राजा के हाथ से मरने से अच्छा है मैं खुद ही अपना प्राण त्याग कर दूं। हे जगन्नाथ, जितनी सेवा आपने मुझे दी, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। आपके तो बाल नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने शिखा से उठा करके आपका पुष्प रखा, वो बाल आपके ऊपर आ गए और वही राजा के पास पहुंच गए। अभी मेरा सेवा का अंत आ गया है, मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। जैसे ही जहर खाने वाला था, भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हो। भगवान जगन्नाथ उसको बोलते हैं, तुम क्या सोचते हो हम टकले हैं? हमारे भक्त टकले हैं, हम टकले नहीं हैं। हमारी माता हमको वृंदावन में खूब दूध दही मक्खन खिलाती है। हमारे लंबे लंबे केश हैं। आपको क्या लगता है हमारे केश नहीं है? बोले भगवान, मैं तो कभी देखा नहीं। बोले तुम भी ठीक से नहीं देखे, राजा ने भी ठीक से नहीं देखा। मैं वृंदावन का ग्वाल हूँ, मेरी माता ने इतना मुझे खिलाया, मेरे लंबे लंबे बाल हैं। कल सुबह पट खोलना, मेरे केश का दर्शन तुमको होगा। और विश्वास देखो, ये पुजारी का विश्वास। जब भगवान जगन्नाथ ने आश्वासन दे दिया, बस सारा शोक दूर हो गया कि अभी भगवान जगन्नाथ के बाल हैं, 100% है। राजा आए या पूरा विश्व आ जाए, मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा। सुबह सुबह तैयार राजा आ गया। राजा को बोलते महाराज, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कपाट जैसे खुला, भगवान जगन्नाथ के सुंदर सुंदर केश, ये रत्न वेदी से नीचे आ रहे हैं। इतने लंबे लंबे केश कहाँ से आ गए? सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान जगन्नाथ के केश हैं, इतने सुंदर केश, कभी हमने दर्शन नहीं किया। राजा सुंदर गदगद हो गया। लेकिन फिर एक मंत्री ने आके राजा को बोला, भगवान, राजा,
भगवान के तो केश नहीं थे, ये पुजारी ने फेविक्विक तो नहीं लगाया, देखो नकली है कि असली, ये पता नहीं क्या किया है इसने रात में, रात के अंधकार में कुछ गड़बड़ तो नहीं की, जाकर के परीक्षा कीजिए। राजा ने बोला हाँ ये बात तो सही है, हो सकता है पुजारी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, रात ही रात चिपका दिया कहीं से बाल ला करके, तो भगवान जगन्नाथ के केशों की परीक्षा करो। दो सैनिकों को ऊपर चढ़ाया, जाओ देखो बाल असली है कि नकली। तो ये गया, दोनों सैनिक रत्न वेदी के ऊपर खड़े होकर भगवान के केश जैसे खींचने चाहे, झर झर करके रक्त की धार नीचे बहने लगी। भगवान जगन्नाथ बोलते हैं ये मेरे असली केश हैं, तुम इनको खींच करके मुझे दुख दे रहे हो। तब राजा, वो पुजारी, सैनिक, मंत्री सब भगवान से क्षमा याचना करते हैं, और भगवान बोलते हैं कि देखो ये मेरा श्याम सुंदर रूप है, और इस श्याम सुंदर रूप में वो सारे लक्षण हैं जो मेरे वृंदावन रूप में है, लेकिन मेरा ये स्वभाव, मेरा ये रूप भक्तों के विरह में हुआ है। तो इस विरह के रूप को कभी भी ये नहीं सोचना कि ये अपूर्ण रूप है। और ऐसा बोल करके भगवान पुनः उन केशों को, रक्त को, सबको अंतर्धान करके दोबारा से अपने मौलिक रूप में आ गए। तो कहने का अभिप्राय है भगवान जगन्नाथ का जो ये रूप है, ये कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये रूप कुछ अलग रूप है, ये श्याम सुंदर रूप है, ये मदन मोहन रूप है। भगवान जगन्नाथ के जो उत्सव विग्रह है उनका नाम क्या है? मदन मोहन। जो मदन, जो कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं। और एक कामदेव क्या, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके सामने मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ हमारे इष्ट देव हैं। ये कलयुग के इष्ट देव हैं, ये कलयुग के तारक हैं। देखिए, यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे कलयुग के युग अवतार हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र यद्यपि भगवत नाम, गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, फिर भी हमारी आसक्ति उससे नहीं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनिनानुराग। यह हरिनाम सर्वशक्तिपूर्ण है, भगवान के अनेक अनेक नाम है, फिर भी हमारी आसक्ति इसमें नहीं है, ये हमारा दुर्दैव है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु लेकिन एक चीज जानते हैं कि यद्यपि लोगों का हरिनाम में आसक्ति नहीं है, एक चीज के प्रति बहुत आसक्ति है। क्या है वो है भोजन, वो है खाना। जिसको रात में नींद की गोली भी लेनी पड़ती है सोने के लिए, जैसे ही हरिनाम करता है बीड़ बैग में हाथ डालेगा और ढप हो जाएगा, हरे कृष्णा, सो जाएगा। इसलिए एक भक्त मजाक मजाक में बोल रहे थे कि हर इस्कॉन का भक्त कम से कम 9 घंटे तो सोता ही है। कैसे 9 घंटे सोता है? 6 घंटे रात में, 2 घंटा जप में, और 1 घंटा भागवत क्लास में। अभी आप में से कई लोग 44 यहाँ कनेक्शन है, वीडियो 2 की ऑन है, हो सकता है बाकी लोग नींद का मजा ले रहे होंगे, वो भी संभावना है। तो ये परिस्थिति चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कैसे हरिनाम करने वाले, भागवत सुनने वाले, रुचि रखने वाले बड़े कम हैं, लेकिन एक चीज में रुचि बड़ी ज्यादा है। क्या है वो? भोजन करने में बड़ी रुचि है। आपने जप करते समय सोते हुए भक्त को देखा होगा, भागवत क्लास में भक्तों को सोते हुए देखा होगा, खाते टाइम किसी को सोते हुए नहीं देखा हो। कितना ही थक रहा हो, वो सो नहीं सकता है, खाते टाइम तो एकदम जग जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी राजधानी बदल ली। मायापुर क्या है? संकीर्तन क्षेत्र है। उस संकीर्तन क्षेत्र को छोड़ के चैतन्य महाप्रभु कहाँ आ गए? श्रीपुरी में, जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी संकीर्तन क्षेत्र नहीं है, जगन्नाथपुरी अन्न क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी प्रसाद क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार है। वहां केवल जगन्नाथ का प्रसाद लेने से भक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? जगन्नाथपुरी बनाई। कि वो जानते हैं कि कलयुग के लोग कितने नालायक हैं, जप नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब लोग आते हैं, केवल जगन्नाथ का महाप्रसाद लेने से
हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ का विशेष आशीर्वाद है। ये गरीबों के नाथ हैं, ये जगत के नाथ हैं। आपको पता है जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भगवान की पताका है, जो झंडा है, जो ध्वज है, वो ध्वज का नाम ही है पतित पावन पताका। क्या नाम है? पतित पावन पताका। और रोज उस पताका को बदला जाता है। पिता और पुत्र दोनों साथ में ऊपर चढ़ते हैं और उस ध्वजा को बदलते हैं। वो देखने के लिए कई लोग शाम के समय इकट्ठे होते हैं। तो वो ध्वजा को रोज क्यों बदला जाता है? किसी ने पूछा कि रोज क्यों बदलना है? एक हफ्ते में एक बार बदलो, साल में एक बार बदलो, क्यों रोज रोज बदलना है? भगवान जगन्नाथ ये बताना चाहते हैं कि मैं पतित पावन हूं। और ऐसा नहीं कि सदियों पहले किसी पतित का उद्धार किया था इसलिए पतित पावन। जैसे शीर चोर गोपीनाथ है, एक बार चोरी की, हमेशा के लिए नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। उसी तरह ऐसा नहीं कि जगन्नाथ ने एक बार किसी पतित का उद्धार किया और उनका नाम पड़ गया पतित पावन। नहीं, हर रोज हजारों लाखों पतितों का उद्धार करते हैं, इसलिए रोज उनकी पताका चेंज होती है। रोज उनको घोषणा करती है विश्व को कि ये भगवान जगन्नाथ पतित पावन है। कोई किसी भी स्तर से आए, उनको उनको धारण करने वाला, उनको संभालने वाला, उनको आश्रय देने वाला भगवान जगन्नाथ हैं। अनेक जतने से सब दमने, छरियाची आशी आमी, अनाथिर नाथ डाकी तब नाम, एखोन भरोसा तुम्हें। हे भगवान, अनेक जतनों के बाद मैं अब सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ। छड़ी अच्छी आशा, मैंने सारी आसक्तियां मेरे जीवन में छोड़ दी हैं। क्यों? अनाथिर नाथ, आप अनाथों के नाथ हैं। जिसको सबने छोड़ दिया उसके नाथ आप हैं। डाकी तब नाम, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे अनाथों के नाथ जगन्नाथ, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ। एखोन भरोसा तुम्हें, अब मेरा एकमात्र भरोसा आप है। आपके अलावा मेरा और कोई भरोसा नहीं है। आप प्रतिमा नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो ये विश्वास के साथ हमें भगवान जगन्नाथ का आश्रय लेना चाहिए। इस्कॉन के साथ भी भगवान जगन्नाथ का विशेष संबंध है। यद्यपि इस्कॉन में हम राधा कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन प्रथम विग्रह इस्कॉन के भगवान जगन्नाथ ही है। आप जानते हैं श्रीला प्रभुपाद मालवाही जहाज में बैठ करके अमेरिका गए और अकेले गए। तो जगन्नाथ सोचने लगे कि देखो अकेला चला गया मालवाही जहाज में बैठ करके और पूरा क्रेडिट खुद ले लेगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं तो फिर पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो भगवान जगन्नाथ भी एक मालवाही जहाज में बैठ गए। हुआ ऐसा कि एक इंडियन स्टोर न्यूयॉर्क में इंडिया से सामान मंगाती थी और वो सामान कैसे जाता था? मालवाही जहाज में जाता था। तो उस मालवाही जहाज में भगवान जगन्नाथ एक कार्टून में पैक होकर के चले गए। और यहाँ प्रभुपाद की एक शिष्या मालती माता जी प्रभुपाद को कुछ भेंट देना चाहती थी। पैसा तो था नहीं, उन्होंने सोचा कुछ भेंट देंगे, तो एक इंडियन स्टोर में चली गई। अब इंडियन स्टोर में जाकर के उन्होंने जब प्राइस टैग देखे तो उन्होंने सोचा अरे बाप रे, पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ भेंट ले जाना चाहती हूँ। तो जगन्नाथ वहां पर एक कार्टून में से ऐसा बाहर निकले हुए थोड़ा सा। तो मालती माता जी ने देखा अरे ये छोटी सी गुड़िया बड़ी अच्छी लग रही है। वो तो जानती नहीं जगन्नाथ क्या है। तो ये छोटी सी गुड़िया बड़ी अच्छी लग रही है, कार्टून में से बाहर निकल रही है। तो उन्होंने चुपचाप उसको उठा करके अपनी साड़ी में रख लिया और वो चुपचाप चोरी करके वो दुकान से निकली, प्रभुपाद के पास गई और प्रभुपाद की डेस्क के ऊपर उन्होंने वो गुड़िया को रख दिया। जैसे ही रखा, प्रभुपाद उठ करके दंडवत प्रणाम करने लगे। मालती माता जी ने सोचा क्या हुआ प्रभुपाद, किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? बोले ये गुड़िया नहीं है, ये पेपर वेट नहीं है, शायद जगन्नाथ है। ये तुमको कहाँ से मिले? क्या इनके साथ दो और गुड़िया थी? मालती माता ने हाँ प्रभुपाद दो और थी। क्या तुम उनको ला सकती हो?
हाँ प्रभुपाद बिल्कुल ला सकती हो। वो प्रभुपाद को बता ही नहीं कि पहले तो चोरी करके लाई, फिर से वो दुकान में जा करके तो 2 और डॉल्स को चोरी करके लेकर के आई और तीनों साथ में प्रभुपाद के सामने, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों आते हैं। देखिए, इस्कॉन में स्वयं जगन्नाथ आए हैं। प्रभुपाद विग्रह स्थापित नहीं किए थे उसके पहले। प्रभुपाद केवल हरिनाम के माध्यम से प्रचार करते थे और भागवत किताब डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा वहां पर आ गए और वहां पर बैठ गए। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि जगन्नाथ स्वयं आए हैं तो हमको बड़े जगन्नाथ बनाने चाहिए। तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के एक शिष्य थे, कारपेंटर थे, उनको बोला कि क्या आप बड़े जगन्नाथ बना सकते हैं? तो उन्होंने फिर उन्हीं छोटे जगन्नाथ को देख करके बड़े जगन्नाथ बनाया और प्रभुपाद सर्वप्रथम सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की स्थापना की। फिर एक दिन प्रभुपाद जब मंदिर में गए तो प्रभुपाद ने देखा कि जगन्नाथ गायब, जगन्नाथ तो है ही नहीं। प्रभुपाद को चिंता हुई, अरे कौन चोरी करके ले गया, किधर गए, जगन्नाथ गायब हो गया। तो किसी ने बोला कि प्रभुपाद, भक्त लोग पार्क में संकीर्तन करने गए हैं, जगन्नाथ को साथ में ले गए। प्रभुपाद को बड़ा क्रोध आया, अरे ऐसे कैसे विग्रह को उठा करके ले गए। कि प्रभुपाद जब पार्क में गए, इतना सुंदर दृश्य देखा। भगवान जगन्नाथ पार्क में बीच में बैठे हुए हैं, कोई आसन नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पार्क में बीच में बिठा दिया जगन्नाथ को। और ये सैन फ्रांसिस्को के युवा युवतियां हाथ पकड़ करके जगन्नाथ के आसपास गोले में नृत्य करते करते हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दृश्य देख करके प्रभुपाद को इतना आनंद हुआ। चैतन्य चरितामृत में एक अध्याय है जिसका नाम है बेड़ा संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जगन्नाथ के मंदिर में अपने भक्तों को लेकर के जगन्नाथ की प्रदक्षिणा कर करके संकीर्तन करते थे। प्रभुपाद ने देखा, आज देखो चैतन्य महाप्रभु को गए हुए 500 वर्ष हो गए, लेकिन महाप्रभु के संकीर्तन लीला अभी भी चल रही है। ये अमेरिका की युवा युवतियां जिनको जगन्नाथ के विषय में कुछ पता नहीं, भगवान जगन्नाथ को बीच में रख करके और बेड़ा संकीर्तन कर रहे हैं, घूम घूम के संकीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद इतना आनंदित हुए। प्रभुपाद ने बोला, मुझे एक चीज समझ में आई है कि जगन्नाथ अभी बाहर जाना चाहते हैं, तो इस तरह नहीं, इसका भी विधि है, जगन्नाथ की हम रथ यात्रा करेंगे। तो उस समय प्रभुपाद ने रथ यात्रा शुरू की। और आप लोगों को जान के बड़े प्रसन्नता होगी कि आज विश्व में 1500 से ज्यादा स्थानों पर रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। और कई स्थानों में तो ये पब्लिक हॉलिडे होती है जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती। कई विदेशों में ये पब्लिक हॉलिडे घोषित होती है। तो ये प्रभुपाद का विशेष संबंध भगवान जगन्नाथ के साथ है, जो जगत के नाथ हैं, उनको वास्तविक जगत तक पहुंचाया श्रील प्रभुपाद ने। तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रील प्रभुपाद के आश्रय में हम लोग भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं और भगवान जगन्नाथ का लीला श्रवण, भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के साथ में इतनी सेवाओं की हमारे अवसर मिलना, ये सब प्रभुपाद की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। और इस प्रकार जगन्नाथ का आश्रय लेते हुए, उनके चरणों में संकीर्तन करते हुए, एक दिन हम फिर उनके शाश्वत शरण में आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। इस तरह प्रार्थना करें हम भगवान जगन्नाथ से। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। बहुत हरी बहुत हरी धन्यवाद। हरी हरी बोल प्रभु जी। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जगन्नाथ जी की कथा सुनाई और बहुत ही प्रभु जी आप इतने सुंदर तरीके से जगन्नाथ कथा सुनाए। कल जो प्रभु जी आए थे इसके सर्वदेव प्रभु जी, उन्होंने वैसे भी मुझे पर्सनली बोला था कि आप बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हो और आपकी कथाएं तो सभी बहुत अच्छी होती हैं, पर स्पेशली जो कमांड है वो जगन्नाथ कथा में है। और क्लास में भी उन्होंने इस चीज को करा और प्रभु जी हमको लाइव सुनने को मिला। बहुत सुंदर प्रभु, थैंक यू सो मच। वी आर सो फॉर्चुनेट टू लिसन योर डिवाइन माउथ जगन्नाथ कथा प्रभु। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के लिए, क्या हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं? हाँ, अगर कोई प्रश्न है तो भक्त पूछ सकते हैं।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपसे भी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कमलेश माता जी, अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, वो धन्यवाद। जो स्मॉल विग्रह जो थे वो अभी हैं आज भी, या वो लुप्त हो गए हैं? उनके विषय में तो उतने जानकारी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, जी होना तो चाहिए लेकिन अभी उसकी जानकारी नहीं है। जी प्रभु, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी, एक बहुत ही बेसिक सा मेरा प्रश्न था। आपने जैसा कि पहले बताया था कि जगन्नाथ जी बोले कि ये मेरा जो रूप है वो भक्तों की विरह के का रूप है, भक्तों की विरह के लिए। तो वो क्यों प्रभु जी, विरह क्यों? देखिए, जब भगवान द्वारका चले गए तो द्वारका में कृष्ण को वृंदावन की बहुत याद आती थी। हम ये कल चर्चा करेंगे इस लीला के विषय में। लेकिन जब वृंदावन के विरह में भगवान स्मरण करते थे, रोते थे, तो वह रूप ये जगन्नाथ का रूप है। तो कल जब हम मिलेंगे फिर इस लीला का ही विषय में चर्चा करना है कि कैसे द्वारका में कृष्ण का वियोग और कैसे ये स्वरूप आया। तो ये कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। रमेश प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? वैसे हाँ, हरि ओम। हरे कृष्ण। जी जी। यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर हाँ, बहुत ही सुंदर कथा रही प्रभु जी। कथा तो जैसे कि कहते हैं कि आप जितनी बार सुनो कम कम इतना ही आनंद आता है। हालांकि कितनी बार हम सुन चुके हैं कि जो एक कृष्ण कृष्ण जो वो फल वाले माता जी से फल लेते हैं, उनके कंपेयर में बताए कि हमें सारी सीमाओं को भूल जाता हूँ कि वो सामने कौन है, वृद्ध है, मूर्ख है, पंडित है कि क्या है, उनके ज्ञानी है, अज्ञानी है, छोटा है, बड़ा है। वो बोलते हैं कि पूरी सारी सीमाओं को मैं पार कर देता हूँ उनके बस सिर्फ ये वो माँ बोल के। बहुत सुंदर, मतलब कितनी भी बार सुने सुने थे मगर फिर भी इतना ही आनंद आता है। और भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि। हम जो जो जिस भाव में मुझे बचता है मैं उन्हें उसी भाव में रिटर्न रिप्लाई देता हूँ, प्रेम का। तो प्रभु जी, ये जो आपने बताया कि जगन्नाथ में कथा जो मतलब जो पता का जो चेंज होता है हर संध्या के समय साढ़े समथिंग 7:30 4 बजे का जो समय होता है, तो मुझे 2 बार ये लाभ हुआ है दर्शन का। तो मुझे पता नहीं था कि ये जो चढ़ रहे हैं वो पिता और पुत्र दोनों थे। हाँ, होते हैं, ऐसा मुझे पता नहीं था। आज आपके श्रीमुख से मुझे आज पता चला। और वो चढ़ते हैं जो मंदिर के ऊपर, वो भी कैसा उल्टा उल्टा चढ़ते हैं। जैसे स्पाइडरमैन सीधा चढ़ जाता है वैसे उल्टा चढ़ते हैं दोनों पिता पुत्र, है ना। यस। बहुत ये बहुत रिस्की लगता है देखने में। और इतनी भीड़ होती है वो समय में, मैं अद्भुत नजारा होता है। लोग कंपाउंड के बाहर से भी इतनी भीड़ होती है और मंदिर में तो ऑलरेडी पाँव रखने की जगह नहीं होती है। इतना मैंने बहुत आनंद आता है। थोड़ी देर के लिए 1 घंटा के लिए तो मुझे पुरी में ही बिना टिकट के भेज दिया आपने, आपकी वाणी ने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और और विदेश में जो सर्वप्रथम रथ का निर्माण किया था उनकी भी याद दिला दी इस ग्रेस जयानंद प्रभु, जो फर्स्ट टाइम मतलब हमारे जयपता का स्वामी गुरु महाराज जब तब वो नए नए युवक थे और वहां मतलब वहां से गुजर रहे थे, उनको वो तब भक्ति में हाँ नहीं थे, इस्कॉन से जुड़े नहीं थे। तो हाँ जयानंद प्रभु वो रथ का निर्माण नीचे से मतलब कर रहे थे, कील ठोक रहे थे। और वहां से 2 यंग लड़का, एक जिसमें से जयपता का स्वामी थे और दूसरा उनके फ्रेंड थे, वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, यहाँ आइए, ऐसा करके आप क्या मेरी थोड़ी मदद करेंगे, ये कील ठोक देंगे, रथ का निर्माण चल रहा है, जगन्नाथ इस पे आरूढ़ होंगे, तो आप प्लीज थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। हालांकि वो जैसे गैरेज में उल्टा काम करते हैं ना 4 व्हीलर गाड़ी में, तो वो जयपता का स्वामी को और उनके फ्रेंड को नहीं देखे थे, ऐसे ही काम से सेवा सौंपे थे। हालांकि वो जिसको भी मिलते थे तो उनके मतलब पेट में घुस जाते जयानंद प्रभु, कि कैसे उनको सेवा में इंकरेज करे। ऐसे करके उनको खील खील 2 दिए और हथौड़ी दिए, बोले आप एक खील लगाओ। तो बोले अच्छा, बहुत सुंदर लगा लिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड, आप नेक्स्ट और लीजिए। ऐसा करके 2-3 खील ठोकवा लिए उनसे, जयपता का स्वामी महाराज से। फिर बोलते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तक जयपता का स्वामी को उन्होंने फेस देखा नहीं था। फिर बाहर आकर के जो
फर्स्ट टाइम उनको प्रभुपाद जी के पास लेकर गए, तो ये जयानंद प्रभु है जो जय पताका स्वामी महाराज को फर्स्ट टाइम लेके गए थे, ये है। तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि आज से इसका नाम जय पताका रखो, क्योंकि आने वाले दिनों में यही वो धर्म का जय पताका लहराएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, समय समय पर आप आते रहे, आपकी मधुर वाणी का हमें आस्वादन, बहुत आनंद आया प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। रेखा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे आपने बोला कि जब जगन्नाथ जी को वो बाहर लेके गए और वो सब डांस कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को ऐसा क्यों लगा कि इनको बाहर आना है? क्योंकि जगन्नाथ जगन्नाथ को तो बिना जगन्नाथ की इच्छा से कोई नहीं ले जा सकता है। तो जगन्नाथ जब पार्क में बैठे हैं, इतने लोग संकीर्तन कर रहे हैं, उनको इतना प्रेम लोग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी समझे ये जगन्नाथ का संकेत है कि हमको रथ यात्रा करना चाहिए। पुरी में तो रथ यात्रा होती है, तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर में बैठ के बोर हो जाएंगे, तो साल में कम से कम एक बार तो जगन्नाथ को बाहर लाना चाहिए। तो उस तरह भगवान का संकेत मान के प्रभुपाद ने रथ यात्रा शुरू की, और वहां से फिर हर शहर में रथ यात्रा होना शुरू होगी। ये प्रथम तो रथ यात्रा पहले प्रभुपाद भी वहां सैनकन। ये हाँ प्रथम यात्रा थी रथ हाँ यात्रा। हाँ, तो ये पुरी के फिर प्रभुपाद जी बचपन में कैसे करते थे रथ यात्रा? बचपन में अलग था, बचपन में तो इस्कॉन नहीं था ना। बचपन में तो 5 साल की उम्र में जिद्दी की थी पिताजी से कि हमको भी रथ यात्रा निकालनी। तो पिताजी ने एक छोटा सा रथ घर में ही बनाया था, और वो एक कॉलोनी में थोड़ा सा बच्चों के साथ रथ निकाला था। वो बचपन की बात है। लेकिन जो एक पब्लिक रथ यात्रा प्रॉपर भगवान जगन्नाथ को ले जा करके सैन फ्रांसिस्को में इस्कॉन शुरू होने के बाद प्रभुपाद ने वहां से शुरू की। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी, जो सैन फ्रांसिस्को में हुई, तो वो तो यूएस की प्रथम रथ यात्रा थी ना? इंडिया में तो होती थी उससे पहले, राइट? इंडिया में तो जगन्नाथपुरी में होती थी, लेकिन हाँ जी। बाकी इंडिया में भी बाकी जगहों पर प्रभुपाद जी ने शुरू की, हरि और बोल। कहीं पूरे विश्व में रथ यात्रा का प्रचलन प्रभुपाद जी ने शुरू किया। ओके, थैंक यू प्रभु जी। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा कथा सुनाया प्रभु जी। मेरा एक थोड़ा सिली सा क्वेश्चन है। वो आपने बताया कि मालती माता जी ने वो उन्होंने स्टीलिंग किया था शॉप से, तो दिस इज लाइक ये तो वैष्णव एटिकेट्स के अगेंस्ट है, तो यही क्वेश्चन था, मतलब कि प्रभुपाद जी ने कुछ बोला नहीं देखिए, उनको। ये आपको समझना होगा, ये इस्कॉन के प्रारंभिक दिन थे। उस समय पर ये सब युवक युवतियां हिप्पी कल्चर से आए थे, और उनका केवल एकमात्र ध्येय था कि कैसे प्रभुपाद को हम प्रसन्न करें। उन्होंने प्रभुपाद को बताया नहीं कि मैं चोरी करके लेके आई। उन्होंने जस्ट प्रभुपाद को बोला मैं गिफ्ट लेके आई। लेकिन वो प्रेम से, उस टाइम लड़के लड़कियों का इतना प्रेम प्रभुपाद के लिए था। बाद में जाके जब उनकी दीक्षा हुई, प्रभुपाद ने उनको वैष्णव एटिकेट इत्यादि सिखाया, वो बाद में। लेकिन ये तो प्रथम, ये इस्कॉन की शुरुआत के दिनों की बात है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरि ओम। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो और कोई प्रश्न है नहीं, सो हम फिर कल पुनः सेम टाइम सेम जूम लिंक पे मिलेंगे और नई नई कथाओं के साथ। सो थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही आनंद आया। तो आपकी इजाजत हरे हो कृष्ण, तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः मिलेंगे। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद पाद की की जय। जय। हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। वांछा कल्पवश कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी से विनती है कि हमारा भागवत क्लास इंडिया टाइम 7:30 बजे और यूएस टाइम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम सुबह का 10 बजे शुरू होगा, तो आप सभी पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। एक छोटी सी सूचना और दी जाती है कि आप सभी को कल एक बहुत बड़े महाराज के दर्शन होने जा रहे हैं, जो कि पहली बार हमारे पार्थसारथी फाउंडेशन में आ रहे हैं। नाम सरप्राइज है, बट आप सभी आइएगा, और प्रॉमिस आपको यही देना है कि आप लोगों को एक एक जने को जोड़ना है, क्योंकि ये महाराज जी हैं वो बहुत बहुत
हमारा भाग्य है कि महाराज जी आ रहे हैं, थोड़ा सा लेट आएंगे तो हम इतने भजन कीर्तन करेंगे, तो बी रेडी कि आप सभी भजन कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करें। 15 मिनट हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और महाराज जी का एसोसिएशन हमें मिलेगा, उनकी वाणी दर्शन हम सभी को मिल पाएंगे। तो प्लीज आप सभी फ्लायर को आगे सर्कुलर कीजिए और महाराज जी का दर्शन औरों को भी दिलाइए और खुद भी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।